गहलोत की सरकार यहाँ से चली गई, उसका रीजन है हिंदुओं भाइयों के साथ राजस्थान में भेदभाव हुआ है। वो कभी नहीं बनेंगे। अरे ऐसा मत करो, उनकी शादी भी नहीं हुई अभी। होगी भी नहीं उनकी तो फिर उनकी शादी भी नहीं हुई। वही वो अभी वो युवा है क्या? वो बुजुर्ग तो वैसे ही हो चुके हैं। शादी होगी कब उसकी? वो बोले युवा है पप्पू। हाँ वो पप्पू है, तो 50 साल का कोई युवा नहीं होता है। विदेशी बंदर है, विदेशी बंदर। और क्या अशोक गहलोत जी भर रहे हैं भर रहे हैं, उनको पता अगली बार तो आना नहीं है। अभी ले जो भी कुछ लेना है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी भाई। वैसे कुर्सी पे तो आप ही बैठे हो यहाँ। हाँ तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी। क्या आप कांग्रेसी थे? आप कांग्रेस के? ना तो मैं कांग्रेसी हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ भाई। आम आदमी हो। क्या कारण है कांग्रेस यहाँ पे पिछड़ती नजर आ रही? इतना गुस्सा आम लोगों में। कांग्रेस के सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया है लोगों को। हम तो रोज देते हैं पैसे इनको, लेकिन तब भी पेट नहीं भर रहा है। पेट कहाँ भरे, सारा रोज आ जावे। अच्छा, कभी कोई आ जावे, कभी कोई आ जावे, कभी कोई आ जावे। मतलब पेट ही नहीं भर रहा है इनका। भस्मासुर का पेट हो गया है। फुल भ्रष्टाचार है। फुल भ्रष्टाचार है। मतलब राजस्थान में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। तो 25 तारीख का वोट। हमारे यहाँ तिजारत तहसील में तो फुल भ्रष्टाचार है। थाने में भ्रष्टाचार, तहसीलदार के भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार, अलवर चले जाओ वहाँ भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार है। और पेपर भी लीक हो जाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार है। लेकिन वो कहते हैं ईडी सीबीआई यहाँ डराने आती है। नहीं, कोई नहीं आता। तो यहाँ पे फकीर है, मोदी से बड़े फकीर है। नहीं, ईडी कोई नहीं आती है ना, कोई आयकर वाला आता है। ईडी कोई नहीं आती। गहलोत बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, बता रहे हैं। गहलोत तो ठीक है, लेकिन मशीनरी बिल्कुल खराब है। गहलोत की मशीन खराब हो गई, बिल्कुल खराब है। अब इस मशीन को रिपेयर या बदल देंगे। हाँ बदल देंगे, मशीन को बदल देंगे। मशीन को बदला जाए। हाँ सर, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। पहली बात तो ये सर, मेरी एज अभी इतनी हुई नहीं जो मैं पेंशन लूंगा। नहीं, बेरोजगारी भत्ता सर मैंने फॉर्म नहीं अप्लाई पहले राहुल गांधी ने 3000 वादा किया था आपको। नहीं, वादा किया था ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं कि मिलेगा। जो कब मिलेगा? सपने में? हाँ वो सपने में ही मिलेगा, बाकी एक्चुअल मिलेगा नहीं। राहुल गांधी तो पिछली बार कह के गए थे 10 दिन में मिल जाएगा। राहुल गांधी ने तो पहले ये भी बोला था कि केसीसी का जो आपका लोन है वो माफ हो जाएगा 10 दिन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो हुआ नहीं और शायद आगे होगा भी नहीं। कभी नहीं होगा। नहीं होगा। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्या? वो कभी नहीं बनेंगे। अरे ऐसा मत करो, उनकी शादी भी नहीं हुई अभी। होगी भी नहीं उनकी तो फिर उनकी शादी भी नहीं हुई। वही वो अभी वो युवा है क्या? वो बुजुर्ग तो वैसे ही हो चुके हैं। शादी होगी कब उसकी? वो बोले युवा है पप्पू। हाँ वो पप्पू है। अरे पप्पू मत बोलो, राहुल गांधी है। नहीं वो पप्पू है। पप्पू क्यों कह ले? वो आलू का सोना बना देते, वो पप्पू है। आपने अपना आलू दे दो, सोना बना दे। नहीं हमें नहीं बनवाना, नहीं बनाना। नहीं क्या है वो? 50 साल का युवा थोड़ी है। अरे वो बोल रहे हैं मैं बहुत युवा हूँ, जिम हिम जाते हैं। तो 50 साल का कोई युवा नहीं होता है। विदेशी और क्या हमारे कहाँ है? यहाँ का कहाँ है? हमारा इसका इंडिया का कहाँ है? वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का? और क्या इटली का? अरे बच्चे कहाँ का है राहुल गांधी? इंग्लैंड का, इटली का। कैसे मतलब दिखते कैसे हो? अंग्रेज जैसे? कहाँ का है वो? इटली का। इटली का है वो सर। भारत का नहीं है। जन मिशन योजना क्यों नहीं चालू हो रही राजस्थान में? भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार अभी छापे पड़े थे उस पे। अशोक गहलोत जेब भर रहे हैं अपनी। अच्छा, अशोक गहलोत जेब भर रहे हैं। तो उनकी जेब फट नहीं रही तब से? क्यों भर रहे हैं? उनको पता अगली बार तो आना नहीं है। अभी ले जो भी कुछ लेना है। अभी यहाँ पे जो युवा है, आप जिस तरीके से यहाँ पे युवाओं को नौकरी देने की बात की, पिछली बार भाई साहब बेरोजगारी है। आपका नाम क्या है? कृपाल सिंह प्रजापति। कितने साल के हो गए? हम 24 साल के। कोई रोजगार के लिए आपके घर आए? कोई नहीं खूब रोजगार देखने वो देने ही नहीं देता। कौन है वो? अशोक गहलोत। 2 पेपर पास हो गए, पेपर लीक हो जाता है इस बच्चे का। हो जाते पेपर देते, पेपर लीक हो जाते। तो जिस तरीके से राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे पेपर लीक की, तमाम बार जो परीक्षाएं होती है उससे पहले ही परीक्षा में पेपर लीक हो जाते हैं। उसमें कांग्रेस के नेता भी गिरफ्तार हुए हैं।
तो क्या कहेंगे? वो तो झूठा आश्वासन है, झूठा झूठा आश्वासन है। उनको बंदी बना लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पैसे ले लिया, छोड़ दिया, जे भर रहे हो अपनी। तो राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार सबको रोजगार दे देगी। कोई को नहीं दे रही, वो कोई को नहीं दे रही, सब भ्रष्टाचार है। मोदी ने देश बेच दिया है। नहीं, मोदी जिंदाबाद। मोदी सही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीएम कौन बनेगा? बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। बालकनाथ। बालक कौन बनेगा? बाबा बालकनाथ। बाबा बालक। बाबा बालकनाथ सीएम के पद बाबा बालकनाथ। तो यहाँ पे अशोक गहलोत के लिए मुश्किल। भाई साहब जी क्या हो गया? किसका सीएम? सीएम अपना ही रहेगा। सीएम अपना। ताऊ किसका सीएम? बालकनाथ। बालकनाथ। आप बुजुर्ग आदमी भी बालक के सपोर्ट में। बालकनाथ। आप हम तो खुद बाबा जी हैं, बाबा जी चाहिए हमने तो। बाबा जी, तो यहाँ पर बाबा जी की डिमांड हो गई है। राजस्थान में बाबा जी की डिमांड। गहलोत की सरकार यहाँ से चली गई, उसका रीजन है हिंदुओं भाइयों के साथ राजस्थान में भेदभाव हुआ है। भेदभाव हुआ है, जैसे उदयपुर में कांड हुआ था, उदयपुर में। जैसे करौली में कांड हुआ था। ये एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है हिंदुओं भाइयों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कारण है कि अशोक गहलोत तो कहते हैं कि हमने तो सबका नहीं, कहाँ कार्रवाई की थी उदयपुर कांड में? कहाँ कार्रवाई की थी उसने, बताओ? अभी यहाँ पे जयपुर में जो हस्तक्षेप किया था उसके बाद कार्रवाई हुई थी। अभी भी उनको सजा नहीं मिली है। करौली वाले में कोई भी उसमें अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, बोलो। अभी कितने हिंदू भाइयों के घर जला दिए गए, कितने भाइयों की दुकानें जला दी गई, कितने तोड़वा दिए गए। अच्छा, तो मतलब आप बहुत सारे गुस्से में हैं। आपका नाम क्या है? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, आप इतने गुस्से हैं गहलोत के लिए। क्या हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है? अत्याचार नहीं होना चाहिए ना, चाहे सरकार किसी की हो। अत्याचार क्यों करवाया मतलब इसने? ये मानते भाइयों के हैं- साथ अत्याचार क्यों करवाया? तो मतलब ये तो सभी भाइयों के बीच में है। उदयपुर का कांड है जो करौली का कांड है, वो तो सभी भाइयों के पूरे हिंदुस्तान में है, नहीं है? पूरे पूरे हिंदुस्तान ने देखा वो विभत्स दृश्य। बस तो मतलब जिस तरीके से गहलोत और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है वो उन पर हावी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अशोक गहलोत को उसका तो नुकसान उठाना पड़ेगा, अच्छा, बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो जिस तरीके का तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगी, तो वोट आपका इस बार बीजेपी को? श्योर बीजेपी को। आपका बीजेपी। आपको बेरोजगारी भत्ता मिला कि सरकारी नौकरी? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। नौकरी कहाँ से मिलेगी बच्चों को, बताओ आप? नौकरी मिलेगी कैसे, ये बताओ आप? पेपर होते हैं, राहुल गांधी वादा करते हैं आपको नौकरी। बात छोड़ो यार, उसकी क्यों चर्चा करते हो? वो कोई नेता है क्या? किस बात का नेता, बताओ आप? वो इंटरनेशनल नेता है। अरे नेता होगा वो अपने कांग्रेसियों के लिए नेता होगा बस खाली, और नहीं ना बीजेपी के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं है वो। अच्छा, क्यों इतना गुस्सा क्यों है उनके पीछे? अरे उसको ना तो बोलने का ढंग है, वो मशीन में आलू गेंदे के सोना निकालता है। निकालता है या नहीं निकालता, आपको भी पता है ये तो। पार्लियामेंट में आंख मार तो नेता है वो। पार्लियामेंट में अभद्र व्यवहार करते हैं, पीएम साहब के उधर है। ये कोई अच्छी बातें हैं क्या उनकी? एक इंटरनेशनल नेता होते हुए यदि ऐसी हरकत करे, एक छोटी हरकत करे, तो अच्छी बात नहीं है ना वो तो मतलब यहाँ पे सचिन पायलट, गहलोत, राहुल गांधी सब फेल है। फेल ही है अब तो। उसके सामने तो फिर 25 नवंबर को किसकी वो तो कांग्रेस का अत्याचार की वजह से भी तो फेल हो रहे हैं ना। हिंदुओं भाइयों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, आपको भी पता है। ये तो मीडिया वालों को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है वो तो। ये तो वीडियो सभी देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं। तो इस बार सरकार वोट बदल फॉर रही है। बीजेपी। गहलोत जा रहे हैं। वोट फॉर बीजेपी। गहलोत कहाँ जा रहे हैं? अपने कहीं से भी जाए थे। गहलोत कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार। तो यहाँ की जनता ने गहलोत को हरिद्वार भेज दिया है।